हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के साथ। देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस यहां हम बात कर रहे हैं हाफ सेल की। वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो सकता है या रिडक्शन हाफ सेल हो सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कंप्लीट सेल की यहां पे एक बार बात नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है। पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल की बात नहीं हो रही, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन देखते हैं इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखी जाती है। तो इसके लिए जनरली हम एक इक्वेशन एज्यूम करते हैं और वो है एक रेडॉक्स रिएक्शन। जो कौन सी? रिडक्शन, सॉरी रेडॉक्स का भी एक पार्ट होगा रिडक्शन वाला। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट भी लेके चलते हैं अपन, रिडक्शन वाला पार्ट उसका एज्यूम करके चलते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है, मेटल एन पॉजिटिव स्टेज के अंदर है और एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो पहुंच रहा है अपने एलिमेंटल स्टेट के अंदर। देखिए, इस स्टेज में, इस रिएक्शन में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगी उसका जो रिलेशन होता है रिएक्शन क्यूशेंट के साथ, वो रिलेशन होता है, देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन is related to reaction quotient as किस तरीके से रिलेटेड होती है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉग क्यू। ये लॉग है नेचुरल जिसका बेस कितना होता है ई एक्सपोनेंशियल, और ये है रिएक्शन क्यूशेंट। आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहां सब चीज बता देते हैं। वेयर डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.303 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्यू क्या है? रिएक्शन है क्यूशेंट। अब रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन। क्यू क्या है यहां पे? रिएक्शन है क्यूशेंट। आपने सुना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी हो, यहाँ पे साइन ऑफ इक्विलिब्रियम होता तो फिर मैं यहाँ पे के लिखता, के इक्विलिब्रियम, क्यू ना लिखता। इक्विलिब्रियम के अलावा, उसके अलावा जो जिस भी टाइम पे आप चेक करना चाहते हो कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन क्यूशेंट लिखा जाता है। जो बेसिकली क्या होता है, राइट साइड वाले की कंसंट्रेशन बाय लेफ्ट साइड वाले की कंसंट्रेशन। अब इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी तो कंसंट्रेशन होगी नहीं, ये दिखेंगे भी नहीं। इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी, तो मेटल की कंसंट्रेशन बाय मेटल आयन की कंसंट्रेशन, ये लिखा जाता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो क्या बनी? दिस इंप्लाइज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग एम बाय एम एन पॉजिटिव। अब जो प्योर मेटल, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैसेस होती हैं, उनकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेके चलते हैं। फॉर प्योर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस प्योर होनी चाहिए, ठीक है? प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैसेस, इनकी जो कंसंट्रेशन लेके चलते हैं मेटल की, वो लेके चलते हैं अपन यूनिटी, दैट इज 1। तो यहां से जो डेल्टा जी की वैल्यू बनेगी वो देखते हैं हम। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट
प्लस RT log 1/mn पॉजिटिव। अब देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक रिलेशन बताई थी, डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस NF E नोट से। नोट है तो नोट लग जाएगा, ई के ऊपर नहीं है तो यहां नहीं लगेगा, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस NF E सेल इज इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल प्लस ये बन जाएगा RT log 1/metal N पॉजिटिव। माइनस NF को दोनों इस तरफ ले आओ, डिवाइड कर दो। E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल, जब इसको डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, RT/NF log 1/mn पॉजिटिव। इसको अगर आप कॉमन लॉग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 लगाना पड़ेगा आपको। E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 2.303 RT/NF log 1/mn पॉजिटिव। अब अगर आप क्या करते हो, R की वैल्यू पुट कर दो 8.314, T की वैल्यू रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स क्या लिख देता हूं मैं, R की वैल्यू अगर आप पुट करते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर पुट करते हो 298 केल्विन, प्रेशर पुट करते हो 1 एटमोस्फियर अगर कहीं पे नीड पड़ती है तो, और F की वैल्यू 96500 कूलम। अगर ये वैल्यूज लेके चलते हो, यहां पे अगर वैल्यू पुट करोगे और सारी चीज को मल्टीप्लाई करने पे आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन मिल जाएगी, यहां से मैं आगे लिख रहा हूं, देन क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस, जब ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे सिर्फ n रह जाएगा नीचे, 2.303 उससे मल्टीप्लाई हो गई, वो वैल्यू बन जाती 0.0591 अपॉन n log 1/mn पॉजिटिव, ये बन जाती है। ये हमारी फाइनल नर्नेस्ट इक्वेशन है फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड की भी कौन सी रिएक्शन लेके चलनी है आपने, रिडक्शन वाला पार्ट लेके चलना है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट नहीं लेना। ओके, अगर मैं क्या करना चाहता हूं, इसको डिवाइड की बजाय ऊपर लिखना चाहता हूं, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है log 1/x मीन्स log x इनवर्स, और log के साथ कोई क्वांटिटी और उसकी पावर आगे आ जाती है माइनस log x, ये आप अलग से लिख लेना, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, बट जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है वो अलग से लिख लेना इसको, ठीक है। तो वहां अप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल प्लस 0.0591 अपॉन n log mn पॉजिटिव। प्लस क्यों बना, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा पावर -1, पावर आगे आ गई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन भी सही है और ये भी सही है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना, ऊपर लिख के या माइनस मत लगा देना। तो ये है नर्नेस्ट इक्वेशन एक सिंपल सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अब हम देखते हैं कंप्लीट सेल के लिए क्या बनेगी नर्नेस्ट इक्वेशन। देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ ए सेल, क्या है यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले आपको एक सेल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक। कंसीडर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन है जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, बीच में सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और फाइनली कॉपर सॉल्ट। ओके, इसके अंदर क्या होगा, फॉर देखो ये लेफ्ट साइड पे होगा, ये राइट साइड पे, तो 2 इलेक्ट्रोड्स है ना, दोनों मिलकर सेल बना रही है, इसीलिए तो सेल वर्ड आया। अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए हमें नर्नेस्ट इक्वेशन पता है, तो पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं दोनों की डिफरेंट, और उसके बाद उसको कंबाइन कर देंगे। तो देखिए इसके लिए लिख लेते हैं
द नर्नेस्ट इक्वेशन इज क्या बनेगी? अगर हम सबसे पहले रिएक्शन देखें इसकी, क्या बनेगी वो? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म जिंक सॉल्यूट। ध्यान रखना, अब आधे से ज्यादा बच्चे तो यही सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और सर ने क्या लिखा है यहाँ पे? रिडक्शन वाली। तो आपको पहले ही कह चुका हूं, हम जो नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे वो रिडक्शन वाली ही लिखेंगे दोनों के लिए, क्योंकि जो फाइनल ईएमएफ आना है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवाया था ई सेल, वो क्या था? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और दोनों ही क्या थे उसमें? रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे दोनों की क्या लेके चलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्या बनेगा? ई जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक इज इक्वल टू ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक माइनस वाली लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो डिवाइड में ही आएगा। 0.0591 अपॉन एन कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? 2, तो 2 आ जाएगा log 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव। इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट के लिए। फॉर Cu2 पॉजिटिव एक्वस से कॉपर सॉलिड, अगर ये इलेक्ट्रोड होती राइट वाली तो इसके लिए क्या बनती? द नर्नेस्ट इक्वेशन इज, क्या बनेगी इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन? यहां लिख लेते हैं। आपने इसको साथ साथ नोट करते जाना, बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है, छोटा है बोर्ड, साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, साथ साथ इसको लिखते जाना, आप नोट करते जाना। क्या बनेगा? ई कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर ई नॉट, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन है कितना है इसमें भी? 2 लॉग, और लॉग ध्यान रखना कौन सा आएगा? कॉमन, नेचुरल नहीं आएगा, वो कन्वर्ट कर चुके हैं हम। लॉग 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसका मतलब है कंसंट्रेशन। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन, और 1 क्यों है? प्योर सॉलिड की 1 होती है। अब देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए वो लिखी हुई है, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये लिखी हुई पड़ी है। कंप्लीट सेल के लिए क्या चाहिए? फॉर कंप्लीट सेल के लिए क्या बन जाएगी? ई सेल इज इक्वल टू, अब दोनों ही क्या लिखे अपन ने? रिडक्शन। ठीक है, दोनों ही क्या लिखे हमने? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये ध्यान रखना, ई सेल है, नॉट ई नोट सेल। ई नोट यहां है, ई सेल लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा वो? ई कैथोड माइनस ई एनोड। वो भी तब जब दोनों रिडक्शन है, बिल्कुल भाई रिडक्शन वाली है दोनों। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देते हैं। कैथोड पे कौन है? पहले तो ये देखते हैं, कैथोड पे कौन है? कॉपर, और एनोड पे कौन है? जिंक, लेकिन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो यहां से क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, क्या बन जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये रही ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, माइनस इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, यहां माइनस है लेकिन बाहर भी माइनस पड़ा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2 log 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ओके, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैंसिल मत कर देना, माइनस प्लस कहीं कहना, ये भी देख लेना, यहां कॉपर है यहां जिंक है। अब देखिए इसको इकट्ठा कर लेते हैं नोट वालों को और उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या बना?
ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक, इसको इकट्ठा कर लिया हमने, माइनस यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं उन दोनों से 0.0591/2, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा लॉग, अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का बन जाएगा, ओके, और ये माइनस का बन जाएगा 1 कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस लॉग 1 जिंक 2 पॉजिटिव, ये आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, लॉग m माइनस लॉग n। क्या फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस n? क्या होता है लॉग m बाय n, और अगर कहीं पे लॉग m प्लस लॉग n, mn की जगह आप xy भी मान सकते हो, अगर बीच में प्लस है तो लॉग m इंटू n का फॉर्मूला बनता है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए यहां पे, अब यहां मेरे पास ना दो रास्ते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, पहले इसको पावर को ऊपर लेके जाऊं तो माइनस लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव लिख सकता हूं, इसको लेके जाऊं तो प्लस बन जाएगा लॉग जिंक 2 पॉजिटिव लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला लगा दूं इसको m मान के और इसको m लॉग m माइनस n का, ठीक है, या फिर एज इट इज कर दूं, इस सारे को m मानूं और इस सारे को मैं n कंसीडर करके लिख दूं, ओके। तो दो रास्ते हैं, गलत कोई भी नहीं है, आपका जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल इक्वेशन आएगी बिल्कुल सही आएगी। तो हम क्या करते हैं उसी से ही कर लेते हैं। देखिए ये क्या बन जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये क्या है ई नोट सेल, ये क्या है ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग। ध्यान दीजिए इस सारे को हम मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर लिख देते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइड बाय, ये पूरा n है तो 1 जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये कंप्लीट कर देते हैं। अब डिवाइड के डिवाइड में ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या बना ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग जिंक 2 पॉजिटिव ऊपर आया और कॉपर 2 पॉजिटिव है नीचे है। ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल। सेल कौन सा, जिंक ZnSO4 में डिप किया हुआ लेफ्ट बीकर में, और कॉपर रॉड कॉपर सल्फेट के अंदर डिप कर रखी है राइट बीकर के अंदर, ठीक है। हाँ जी, अब अगर हम एक जनरल इक्वेशन बनाना चाहें, जनरल, तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, जनरल इक्वेशन अगर हम बनाना चाहते हैं a प्लस b कन्वर्ट्स इनटू x प्लस y। ये जो कैपिटल वाले a और b है ये रिएक्टेंट है, x और y कैपिटल वाले प्रोडक्ट है, स्मॉल a एंड b स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, स्मॉल x एंड y स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के हैं, ये किनके हैं रिएक्टेंट के। तो इसके लिए अगर लिखना चाहें फॉर ए जनरल रिएक्शन क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.501/n। यहां हमें पता नहीं है ना कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां तो पता है 2 थे, लॉग आपने क्या करना है, देखिए वहां पे जिंक 2 पॉजिटिव ओवरऑल रिएक्शन अगर देखो आप ओवरऑल रिएक्शन, तो उसमें जिंक 2 पॉजिटिव राइट में आएगा और कॉपर आप छोड़ देते क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में लिखना भूल गया था, यहां लिख देता हूं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट होते हैं जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। आप देखिए आप इसको छोड़ देते हो और इसको छोड़ देते हो, ओवरऑल क्या आया था, ये आया था ऊपर और ये नीचे आया था। अभी जो इक्वेशन लिखी ना छोड़े तो ये दोनों ऊपर आएंगे, ये दोनों नीचे आएंगे। यहां हमें पता नहीं है ना प्योर कौन है, तो यहां तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या रोल होता है, वो आते हैं पावर में। तो क्या आएगा, x की कंसंट्रेशन पावर x, y की कंसंट्रेशन पावर y
ए की कंसंट्रेशन पावर ए और बी कंसंट्रेशन पावर बी। ओके, आपको पता नहीं है ना कौन प्योर फॉर्म में है, ए बी है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान रखना, हमेशा पावर में आते हैं जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, या यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, रिएक्शन क्वोशिएंट एक टॉपिक आएगा जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्लियर है ये नर्नेस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए और नर्नेस्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल के। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन सेल्स। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है। 2 टाइप्स होते हैं कंसंट्रेशन सेल के। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्या करना है इसके अंदर होता क्या है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन के सेल के अंदर? डिफरेंट इलेक्ट्रोड dipped in same electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट सेम लेना है, इलेक्ट्रोड डिफरेंट लेनी है, रॉड डिफरेंट लेनी है, और जो सोल्यूशन है जिसके अंदर डिप कर रखा है वो सेम लेना है। डिफरेंट इलेक्ट्रोड का मतलब ये, मान लो आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से परफॉर्म कर रहे हो कि लेफ्ट साइड पे भी SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट पे भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसमें डिफरेंट क्या हो सकता है? प्रेशर, क्योंकि उसमें प्रेशर फिल कर रखा होता है ना, H2 को फिल कर रखा होता है। एक का प्रेशर P1 ले लो, दूसरे का प्रेशर P2 ले लो, और क्या दो कि P2 ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोड डिफरेंट होगी। और इलेक्ट्रोलाइट HCl होता है, दोनों तरफ सेम ले लो, पोरस पार्टीशन ना लगाओ उसमें। ओके, कंसंट्रेशन सेम लो, पोरस पार्टीशन ना लगाओ, कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो जाएगा। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसके अंदर क्या करना है? सेम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होना चाहिए, बट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए, और हम ये पढ़ने वाले हैं। ये हायर क्लासेस में आता है, पढ़ते हैं इसको भी, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ये हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे। और यहां देखिए एग्जांपल है ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये भी जिंक रोड, वैसे तो सिंपली जिंक रोड ही लिखते हैं, हमने कौन सा इसको बैटरी वगैरह के साथ कनेक्ट किया, अभी जिंक रोड है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाते हैं तब जरूर इसको इलेक्ट्रोड कह सकते हो। तो जिंक रोड ले रखी है, ZnSO4 है यहाँ पे भी, और यहां भी ZnSO4 है। यहां कंसंट्रेशन C1 है, यहां कंसंट्रेशन C2 है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसका मतलब ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है। और हम क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए C2 को ग्रेटर मान रहे हैं कि जो इस राइट वाले पोर्शन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी कंसंट्रेशन हम ग्रेटर लेके चल रहे हैं। ये तो हमारे हाथ में है, लैब में हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, हम हो सकता है ये ग्रेटर लेके चले, फिर इसको C2 मान लेना। ओके, तो C1 को ग्रेटर मत मानना, क्योंकि मोस्टली जितनी भी बुक्स है ना ये मान रखा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी उनको कॉपी करो, लेकिन जो सिंपल से सिंपल चीजों को हमने लिखना है, हमने कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है चीजों को। तो अब C2 को ग्रेटर मान के चलना C1 से। बीच में है पोरस पार्टीशन। पोरस पार्टीशन क्या होता है? जो अलाउ करेगा एक बीकर से दूसरे बीकर में सॉल्यूशन के फ्लो को, ठीक है, वो फ्लो को अलाउ कर देगा, फ्लो हो सकता है। ठीक, सबसे पहले देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एनोड का काम कौन करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा? वो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कंसंट्रेशन कम है, वो साइड, वो एनोड का काम करेगी, ठीक है। द साइड at which concentration of electrolyte is low acts as किसकी तरह एक्ट करेगी? एनोड की तरह, एनोड की तरह एक्ट करेगी, मतलब ये लेफ्ट वाली। तो क्या होगा? एट एनोड क्या होने वाला है? जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लॉस करेगा और इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है? C1। यहां थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है,
कंसंट्रेशन जरूर लिखना है। एक्वस पीछे लिख रहे हो अच्छी बात है, बट ये भूल गए तो सारा टॉपिक गलत। यहां ध्यान दो, जिंक रोड है, कन्वर्ट हो रही है Zn+2 में, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो ऑलरेडी जिंक 2 पॉजिटिव पड़े उनकी कंसंट्रेशन क्या है? C1। तो जो आ रहे नए उनकी भी C1 होगी। दूसरी साइड जो होगी, द साइड एट विच कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज हाई एक्ट्स एज कैथोड, वो कैथोड की तरह काम करेगी। तो एट कैथोड देखते हैं हम क्या होने वाला है। अब राइट साइड में जिंक 2 पॉजिटिव पड़ा है जिसकी ऑलरेडी कंसंट्रेशन क्या है? C2। वो कन्वर्ट हो रहे जिंक सॉलिड के अंदर, ठीक। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखें अगर हम, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी? इसमें इसको अगर ऐड करें ये कैंसिल हो जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव C2 कंसंट्रेशन से जिंक 2 पॉजिटिव C1 कंसंट्रेशन की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। मतलब जिंक 2 पॉजिटिव हायर कंसंट्रेशन से इस साइड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता हुआ दिख रहा है। मींस ट्रांसफर जिंक 2 पॉजिटिव का राइट से लेफ्ट बीकर की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपके सामने। ओके, तो इसका मतलब अब सर्किट कंप्लीट करना है तो नेगेटिव आयन कहां से कहां फ्लो करेंगे? फिर जो नेगेटिव, देखिए ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। तो जनरली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होंगे? इस साइड। और करंट की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, ठीक। अब देखिए इधर भी जिंक उधर भी जिंक, तो इनोड सेल नेट केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं। देयर इज नो नेट केमिकल रिएक्शन। दोनों तरफ जिंक 2 पॉजिटिव है, इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड उधर भी जिंक इलेक्ट्रोड। तो सिर्फ यहां पे क्या हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर हुआ है। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसफर हो रहा है एक बीकर से अनदर बीकर, सॉरी बीकर तो सेम है, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन के अंदर ओनली इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए ई नोट सेल क्या होने वाला है? देखिए ई नोट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड भी वही है जिंक इलेक्ट्रोड, एनोड भी वही है जिंक इलेक्ट्रोड, सिर्फ डिफरेंस तो कंसंट्रेशन है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करी थी तो हमें पता है दोनों का ही कितना है? रिडक्शन पोटेंशियल -0.76। दोनों का सेम है। अगर एक कैथोड है दूसरा एनोड है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 0। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? सो नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल इज, वो क्या बनेगी? ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल होता है वो तो 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2। एन की वैल्यू कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 गेन हो रहे हैं। लॉग राइट वाले की, राइट कौन है? ये जिंक 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C1, और लेफ्ट वाला जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C2। अब अगर आप क्या करना चाहते हो, इसको माइनस को नहीं लिखना चाहते, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? C2 को ऊपर C1 को नीचे। तो 0.0591 अपॉन 2 log C2 बाय C1 एज इट इज लिख दो, या फिर जिंक 2 पॉजिटिव के पैर में C2 लिख के जिंक 2 पॉजिटिव के पैर में C1 लिख दो। ऐसे लिखते हो तो सही है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं ना C2 क्या है, C1 क्या है। तो ये था कंसंट्रेशन सेल जिसका हमने टाइप किया है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट भी सेम,
कंसंट्रेशन डिफरेंट। तो ओवरऑल जो फ्लो हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव का इस साइड से इस साइड फ्लो होता हुआ हमें दिख रहा है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता हुआ दिख रहा है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन इस टाइप के सेल के लिए ये बन जाएगी। ओके, और इस सेल की फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे? रिप्रेजेंटेशन वो तो रहेगी थी, रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? वो जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, जो किसके अंदर है? C1 कंसंट्रेशन में। ठीक, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज आएगा, राइट साइड पे जिंक 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन है C2 और वो पहुंच जाएगा जिंक सॉलिड। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है जो आपको नर्नेस्ट इक्वेशन शुरू करने से पहले ही लिखनी है। ओके।